Hello friends, today we will discuss about the Hindu questions which will be very helpful for the upcoming examinations. Let's start. Our first question is Russia has accused which country? Russia has accused which country of interfering in its internal affairs? रशिया ने अभी एक कंट्री को एक्यूज किया है कि वो उसके इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ा रहा है following a crackdown on protesters supporting opposition leader Alexei Navalny। जानते हैं ये काफ़ी चर्चा में है, एक अपोजिशन लीडर। ठीक है, तो किस कंट्री को रशिया ने एक्यूज किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएस बेस्ड वैक्सीन मेकर क्लेम्ड ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को किस वैक्सीन मेकर ने क्लेम किया है कि दैट इट्स वैक्सीन इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट की कोरोना वायरस वेरिएंट्स। ये प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट की कोरोना वायरस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा मोडर्ना। ठीक है, ऑप्शन बी मोडर्ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है नेम द इंडियन डेवलपमेंट। ठीक है, आपको नाम बताना है। नेम द इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएन, जिनको अपॉइंट किया गया है यूएन के द्वारा टू अ हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड दैट विल प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। क्या देंगे? वो रिकमेंडेशंस देंगे फॉर द सेक्रेटरी जनरल to respond to the current and future socio-economic challenges in the post-COVID-19 world। post-COVID के बाद की जो है उसके लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं ताकि इससे आपको आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंती घोष। जी हाँ, जयंती घोष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है युगांडा। जी जानते होंगे ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, युगांडा की बात करें। युगांडाज हाई कोर्ट ऑन मंडे ऑर्डर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस टू एंड देयर confinement of an opposition presidential candidate who has been under de facto, ठीक है, under de facto house arrest में रखा गया था since he returned from voting on January 14। name this presidential election runner up who won 35% of the vote। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब हो जाएगा? इसको पॉज करके जरूर ऑप्शन को सॉल्व करें, जिससे आपको काफ़ी ही अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बॉबी वाइन। ठीक है, बॉबी वाइन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन पोस्ट्यूमसली सेलेक्टेड फॉर द महावीर चक्र। जी हाँ, महावीर चक्र के लिए किनको सेलेक्ट किया गया है? द सेकेंड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ऑफ इंडिया दिस ईयर, इस साल के लिए। तो इसका जवाब आप जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ही आंसर करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ कर्नल बी संतोष बाबू हो जाएगा। जी हाँ, ये वही संतोष बाबू हैं, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट के, जो डिप्लॉय किए गए थे गलवान इंसिडेंट के टाइम। और ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? स्नो लेपर्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इन्होंने वीर गति प्राप्त की अपने 19 जवानों के साथ। जून के में जानते हैं, जून में ये चाइनीज ट्रूप्स के साथ इनकर्जन जब हुआ था चाइनीज ट्रूप्स का, तो उसको इन्होंने रोका था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन के ऊपर में जानते हैं आप ऑनलाइन ये ई रिटेलिंग मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है Amazon.com हैज फिल्ड अ petition in the Delhi High Court seeking detention and seizure of assets of which Indian conglomerate company, as Amazon sought to block the company from selling its retail assets to Reliance Industries। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप इसका राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रिचेस्ट मैन की बात करें तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। हु इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया नाउ, अभी वर्तमान में एशिया का रिचेस्ट मैन कौन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय ऑक्सफैम के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिपोर्ट बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा अभी कौन सा इंसान एशिया में रिचेस्ट है, तो इसका सही जवाब अपने इंडियन है, जी हाँ, इसका मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण दिस ईयर, अभी पद्म विभूषण दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो पद्म विभूषण किसको दिया गया है इस साल, तो जानते हैं काफी हमारे घनिष्ठ मित्र देश है ये इनका, और इनके पहले ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, सॉरी प्रधानमंत्री। तो इनका नाम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे जी। इनके साथ और लोगों को भी दिया गया, जैसे इस्लामिक एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है मौलाना वहीउद्दीन खान, ठीक है, और एक है कार्डियोलॉजिस्ट BM हेगड़े, ठीक है, एक है बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल हो गई एक ये है, और एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है। इन सारे को मिला है, और ये जो बीबी लाल हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो क्लेम किए थे कि हु हैव डिस्कवर्ड टेम्पल रिमेन्स एट अयोध्या विल गेट द पद्म विभूषण। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने अनाउंस कर दिया ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो इसका आंसर पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले। इंडियन चाइनीज ट्रूप्स जो अभी फेस ऑफ हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए, जो झड़प हुई है रिसेंटली उसी के बारे में क्वेश्चन है। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश्ड लास्ट वीक इन व्हाट द आर्मी टर्म्ड अ माइनर फेस ऑफ, जिसको आर्मी ने टर्म दिया माइनर फेस ऑफ, रिजल्टिंग इन सम माइनर इंजरीज ऑन बोथ साइड्स। वेयर डिड द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, जी हाँ, ये देखिए सिक्किम की जो बात करें, ये जो अपना यहाँ पर एक स्टेट है सिक्किम, वहाँ पर एक नाथुला पड़ता है एक नाकुला पड़ता है, तो जी हाँ नाकुला जो नॉर्थ सिक्किम में है वहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा क्लैश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप पॉज करके आप जरूर सॉल्व करें, इससे आपको काफ़ी ही हेल्प मिलेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन में। बढ़ते हैं। ऑनर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स विल हैव टू पे द गवर्नमेंट कौन सा टैक्स देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी फॉर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग स्टीपर पेनल्टी ऑफ अप टू 50%, कितने परसेंट, up to 50% of road tax for older vehicles registered in some of the highly polluted cities in the country। तो कौन सा टैक्स देना पड़ेगा ऑनर्स को, तो इनको देना पड़ेगा, जी हाँ, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन सा टैक्स देना पड़ेगा इनको, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस के को आप रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।